मेरी इस वीडियो का मकसद अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन और नॉलेज देना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फर्रुख मुगल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल के बटन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी की जो हमारी वीडियोस में आपसे बात करेंगे कि जो सांडे का तेल है ये मेल को क्या बेनिफिट्स देता है। काफ़ी लोगों को जुस्तजू होती है और इस हवाले से उनको काफ़ी कुछ पता भी होता है, लेकिन वो अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। मैं आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें बताऊंगा जो शायद जो आपको नहीं पता होंगी, और आप इस वीडियो में बहुत सारा आप कह लें नॉलेज हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि सांडा जो है छिपकली जैसे होती है, इस तरीके का एक जानवर है और जो बहुत मोटा तगड़ा होता है और छिपकली की तरह नहीं होता, छोटा सा लंबा होता है। ठीक है, ये जंगलात में और रेगिस्तानी इलाकों में और मतलब आप कह लें जो खंडरात टाइप जगह होती हैं, आप कह लें कि जैसे कि पहाड़ी इलाका हो गया और गर्म जगहें, इस तरह की मतलब जो वीरान जगहें वहाँ पर ये पाए जाते हैं। खासकर इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताऊं मुख्तसर सा इसका तेल वगैरह किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, और जो है जैसे इसका तेल निकाला जाता है, पहले मैं आपको बता दूं जैसे कि इंडिया पाकिस्तान में मिलते हैं, अगर आपने देखा होगा बाजार के अंदर ये रखे होते हैं तो उल्टे पड़े हुए होते हैं या सीधे पड़े हुए होते हैं। जैसे वो पड़े होते हैं एकदम से सुन लगता है, लेकिन वो जिंदा होते हैं। होता ये कि इनको पकड़ने के बाद इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है ताकि ये भाग ना सकें। ठीक है, ये एक तरह से इन पे जुल्म होता है, एक तरह से आप कह लें कि वाकई में बहुत गलत बात है। और बाकी ये आप इसका तेल निकालने का प्रोसीजर वो ये है कि इसको काटा जाता है, इसका पेट पूरा इसका पेट चीर दिया जाता है, उसके अंदर से जो फैट निकलता है, जो मतलब आपके लिए गुर्दों के पास इधर उधर फैट होता है येलो रंग का, तो उसकी चर्बी को मेल्ट किया जाता है, उसके बाद इसका तेल वगैरह निकलता है। ठीक है, सिंपल तरीका है, इसका फैट निकाला जाता है, उसको पिघाल लेते हैं और उसके बाद इसका तेल निकल जाता है। पिघालने के काफ़ी सारे तरीके हैं तो उस हिसाब से पिघल जाते हैं। और इसके जैसे मुर्गी के पंजे वगैरह भी बिकते हैं, इसके पाँव वगैरह भी बिकते हैं, अलग अलग दवाइयाँ और चीज़ों वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। कुछ लोग इसको पकाकर भी खा जाते हैं, कुछ लोग मतलब आप कह लें इसको पूरा पकाकर काट कर या आप कह लें बहुत चीर फाड़ करके मतलब इसकी खाल समेत इसको पकाते हैं और फिर उसका तेल निकालते हैं। वो एक अलग प्रोसीजर है, मैंने लेकिन आपको सिंपल खालिस तरीके का तेल निकालना बताया। जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल खालिस तेल है। ठीक है, इस तरीके का तेल मैंने आपको निकालने का तरीका बताया है। जैसे कि आपको लगता है कि अगर ये बहुत आपको बहुत मासूम जानवर है, इस पे जुल्म हो रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि चींटियों का तेल भी बिकता है, रेड वेलवेट जो कीड़े होते हैं उसका तेल भी होता है, शुतुरमुर्ग की चर्बी का तेल भी होता है, ऊँट के कोहान का भी तेल होता है। इस तरह से दीगर बेतहाशा चीज़ों के तेल वगैरह मार्केट में इंडिया, पाकिस्तान, सऊदीया जगह जगह अवेलेबल हैं, बासानी मिल जाते हैं। आप कह लें कि एक तरह से जुल्म वाली बात बस बंदे की माइंड में मतलब बिठा दी गई है इसको लेके, उसका भी एक रीज़न है। देखें, जब कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूरत के तहत उस चीज़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कितनी सारी चीज़ों के तेल वगैरह निकलते हैं, तो सिर्फ सांडे पर जुल्म नहीं हो रहा, बाकी चीज़ों पर भी तो जुल्म हो रहा है ना। आप पौधे वगैरह, सब्जियां, चीज़ें वगैरह इस्तेमाल करें, ये भी सब चीज़ें एक तरह से मासूम ही हैं और जो इन पर भी जुल्म ही हो रहा है। जब ज़रूरत के तहत आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो मतलब सही है एक तरह से, तो ये ज़रूरत और बीमारियों वगैरह के इलाज के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। मना इसलिए किया जाता है अक्सर ममालिक में और जगहों पर ये बैन भी है, इसको पकड़ना जुर्म भी है और आप कह लें इसका तेल निकालना और इसको इस्तेमाल वगैरह करना। मसला सारा ये कि ये जैसे कि बहुत सारे जानवर वगैरह जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं जैसे डायनासोर, इसके अलावा बेताश है, तो उनकी जो है नस्ल ख़त्म ना हो जाए इस बिना पर जो है पाबंदी वगैरह लगाई जाती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह लें कि जैसे कि मर्दाना कमज़ोरी से रिलेटेड मैं अभी बात करूँगा, तो उसके इस्तेमाल में इसको इस्तेमाल लिया जाता है और किया जाता है और सिर्फ चीज़ें वगैरह बनती हैं, तेल वगैरह, तो जो है तो फिर इस तरह से ख़त्म हो जाएगा दुनिया से। तो फिर और ज़्यादा मतलब आप कह लें फिर तो इसकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर इंडिया, पाकिस्तान में इनको पकड़ लिया जाता है, जो मतलब आप कह लें कम हो रहे हैं ना, तो जिसकी बिना पर इसको फिर पाबंदी वगैरह लगती है अक्सर। ठीक है, वरना आप कह लें ज़रूरत के तहत जो बीमारी वगैरह के इलाज के रिलेटेड आप इसको इस्तेमाल वगैरह मेरे मुताबिक तो मेरी ओपिनियन है कि कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, जैसे मेल की हेल्थ के हवाले से, तो मर्दाना कमज़ोरी को ये डील करता है। ठीक है, और इसके अलावा मर्दाना कमज़ोरी के इस्तेमाल के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया, मर्दाना कुव्वत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिनसी ताकत को ये बढ़ाता है। जो मैंने आपको चीज़ें वगैरह बताई ये साइंटिफिकली तौर पे मेल के हवाले से अप्रूव नहीं, क्योंकि इस पर बाकायदा प्रॉपर तरीके के साथ रिसर्च वगैरह नहीं की गई है। लेकिन जो है मतलब ये ज़माना कदीम से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सदियों सालों से। ठीक है, तो
उस मुताबिक ये मतलब आप कह लें कि ये बेतहाशा फ़ायदे वगैरह देता है, वरना ऐसी कोई रिसर्च वगैरह मौजूद नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि इससे कोई बेनिफिट्स वगैरह नहीं होता। अगर ऐसा बेनिफिट्स नहीं है तो कई सालों से, सदियों से लोग इस्तेमाल क्यों करते आ रहे हैं मर्दाना ताकत वगैरह से रिलेटेड बढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल वगैरह कैसे करना होता है। जैसे कि इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल ओरिजिनल खालिस है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुई हुई है, ओरिजिनल फैट का है, ठीक है। एक्सटर्नल यूज़ के लिए है ये। और जो है इसके आप 2 से 3 ड्रॉप्स वगैरह लेके जो है मेल हजरात के लिए अपने मेल ऑर्गन के ऊपर वो उसका मसाज करें। डेली भी कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर भी कर सकते हैं, तो बेतहाशा रिजल्ट और नताइज हासिल कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको इसके साइड इफेक्ट वगैरह भी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। और दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि फार्मूले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 8-10 चीज़ें और ऐड की जाती हैं, जिसमें आप कह लें अश्वगंधा हो गया, वेलवेट बीन्स हो गए, सासमी ऑयल हो गया, तिलों का तेल यानी कि, और जो है ब्लैक सीड ऑयल हो गया, शतावरी हो गया, और जो है धतूरा एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब और लौंग का तेल हो गया, मतलब 8-10 चीज़ें और मतलब ऐड वगैरह की जाती हैं अक्सर फार्मूले के तौर पर। हकीम या फिर जो बेचने वाले होते हैं या फिर आप कहीं से लेंगे या कोई बनाता है तो वो इस तरीके से देता है। तो इनमें से जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हुई होती हैं। अगर आपको उनमें से किसी चीज़ से एलर्जिक होगी तो ज़ाहिर है आपको साइड इफेक्ट वगैरह होगा। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी तासीर वगैरह गर्म में 3 से 4 जो मेल मतलब होते हैं उनकी मतलब कुव्वत ताकत मिलाकर इसके अंदर इतनी गर्माइश मौजूद होती है, ठीक है। तभी ज़्यादातर जो है मतलब इस तरीके से गर्म जगहों पर और गर्म इलाकों में, रेगिस्तानों में इस तरह में पाया जाता है, ठीक है। और जो है तरीक़ेकार मैंने आपको इस्तेमाल वगैरह बता दिया। और एक और मैं तरीक़ेकार आपको इस्तेमाल वगैरह बता दूं कि जैसे कि इंटरकोर्स के अंदर भी लोग इसको इस्तेमाल वगैरह करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी तादाद के अंदर नहीं लेना, मुख्तसर सा लेना है, किसी और चीज़ में ऐड वगैरह कर कर आप ले सकते हैं, वरना आपको नुकसान वगैरह भी हो सकता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसकी तासीर गर्म वगैरह है। मैं आपको इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह के हवाले से बात कर लेता हूँ। जैसे कि मतलब ये जो है इसके साइड इफ़ेक्ट में काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें शामिल हैं। जैसे आपको खारिश हो सकती है, एलर्जिक हो सकती है, और जो है छोटे छोटे रैशेस निकल सकते हैं, और मतलब बहुत ज़्यादा खाल आपकी जो है ख़राब हो सकती है, आपको जो है उल्टी भी हो सकती है, आपको घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी भी हो सकती है, पेट में दर्द भी हो सकता है। मतलब इससे रिलेटेड खालिस वाले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और जो फार्मूले वगैरह जैसे चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं तो फिर में से अगर आपको किसी चीज़ से साइड इफेक्ट वगैरह होगा तो हो सकता है, वरना ऐसा कोई मसला नहीं। और जो चीज़ें मैंने आपको बताया इसमें ज़्यादातर लोग ऐड करते हैं वो बेतहाशा फ़ायदेमंद है मेल हेल्थ के लिए, ठीक है। तो जो मेल हेल्थ को जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें वगैरह बताई तो इन सब चीज़ों के अंदर ये इस्तेमाल वगैरह हो रहा है ज़माना कदीम से। साइंटिफिकली तौर पे प्रूव नहीं है वो बात अलग है, लेकिन जो है ये इस्तेमाल वगैरह होता चला आ रहा है। और मैंने आपको मतलब इसके मेन पॉइंट्स बता दिए मेल हजरात के लिए जो हैं ख़ास जिनकी बिना पर वो उसको इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं और रिजल्ट और नताइज वगैरह बेतहाशा हासिल वगैरह कर रहे हैं। और मैंने साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह भी बता दिए। और जो है इस वीडियो में मैंने मतलब मेल हजरात के हवाले से बात की कि मेल हजरात जो है सांडे का तेल क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या रीज़न होता है। इसके अलावा बेतहाशा और दूसरी चीज़ों में भी मतलब दर्द तकलीफ वगैरह में भी इसको इस्तेमाल वगैरह किया जाता है और किया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो मतलब जो मेरे पास इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी, आप इसके बारे में और उसमें जान सकेंगे, ठीक है। तो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपसे सांडे का तेल के जो मेल को हजरात को जो फ़ायदे वगैरह हासिल हो सके और किस तरीके से वो इस्तेमाल करेंगे बात वगैरह की। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें, शेयर करना मत भूलें। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।